बाबा कीनाराम उत्तर भारतीय संत परंपरा के एक प्रसिद्ध संत थे, जिनकी यश सुरभि परवर्ती काल में संपूर्ण भारत में फैल गई। वाराणसी के पास चंदौली जिले के ग्राम रामगढ़ में एक कुलीन रघुवंशी क्षत्रिय परिवार में सन 1601 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इनमें आध्यात्मिक संस्कार अत्यंत प्रबल थे। तत्कालीन रीति के अनुसार 12 वर्षों की अल्पायु में इनकी घोर अनिच्छा रहते हुए भी विवाह कर दिया गया, किंतु 2-3 वर्षों के बाद दिरागमन की पूर्व संध्या को इन्होंने हठपूर्वक मां से दूध भात मांगकर खाया। धातव्य है कि सनातन धर्म में मृतक संस्कार के बाद दूध भात का एक कर्मकांड है। बाबा के दूध भात खाने के अगले दिन सवेरे ही वधू के देहांत का समाचार आ गया। सबको आश्चर्य हुआ कि इन्हें पत्नी की मृत्यु का पूर्वाभास कैसे हो गया। अघोर पंथ के ज्वलंत संत के बारे में एक कथानक प्रसिद्ध है कि एक बार काशी नरेश अपने हाथी पर सवार होकर शिवाला स्थित आश्रम में जा रहे थे। उन्होंने बाबा कीनाराम की तरफ तलखी नजरों से देखा। तत्काल बाबा कीनाराम ने आदेश दिया, दीवाल चल आगे। इतना कहना है कि दीवाल चल दिया और काशी नरेश की हाथी के आगे आगे चलने लगा। तब काशी नरेश को अपने अभिमान का बोध हो गया और तत्काल बाबा कीनाराम जी के चरणों में गिर गए। बाबा के दर पे जाके जे भी बोले मीठी बोली हो, दुख कट जाला चैन मिलेला भर जाए ला झोली हो। बाबा के दर पे जे भी जाके। बाबा कीनाराम की धर्मस्थली तो चंदौली जनपद के लिए अपने आप एक अभूतपूर्व धार्मिक स्थान है, जहां आज से 2 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पर्यटन के विकास के संदर्भ में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को रखा है। और आने वाले समय में बाबा कीनाराम जो एक ऐसे संत रहे जिनके बारे में बहुत सारे किस्से व्याप्त हैं, जहाँ कहा जाता है कि एक बार एक यात्रा 80 घाट के सामने से निकल रही थी और उनके पास से गुजरी। वहाँ के जो काशी नरेश थे उन्होंने कुछ ऐसा तल्ख नज़रों से देखा तो बाबा कीनाराम जी जो दीवाल थी, इस दीवाल की तरफ देखते बोला कि दीवाल आगे चल। दीवाल आगे आगे चलने लगी। तो जाकर के काशी नरेश को संत के आगे झुकना पड़ा। एक हिस्सा इस तरह से जूनागढ़ का भी आता है, या जूनागढ़ के उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे चक्की पिसाने जाने लगी। 870 लोग वहाँ चक्की ऑलरेडी पहले से ही पीस रहे थे। 871 में जब ये गिरफ्तार हुए तो बाबा ने भी वहाँ भिक्षाटन करते हुए जाकर के अपने आप को गिरफ्तार करवाया और वहाँ पे गए। चक्कियाँ चल रही थी और बाबा ने बस अपने शब्दों में बस एक बात कही कि चक्की चल। तो 871 चक्की बिना किसी के हाथ लगाए चलने लगी। तो वहाँ के जो राजा धीराज थे उनको झुकना पड़ा। तो संत बाबा इतने तपस्वी के स्थल पर और इतने तपस्वी संत के बीच में बाबा कीनाराम, और ये जो धरती रही है राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से हो, यहाँ तपस्वियों का जन्म होता रहा है। तो अध्यात्म में, अघोर पंथ में इतना बड़ा नाम संत बाबा कीनाराम का, और जरूर चंदौली के लिए बहुत एक ऐतिहासिक स्थान है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली कि हम लोग चंदौली में पैदा हुए हैं, ऐसी धर्मस्थली में पैदा हुए हैं।